तुझसे जिन्नी कटनी होगा चलिए है ना चुकी ले पीछे। जी सर। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह से मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेहाल किया जा रहा है, आज मेरा पूरा जम्मू कश्मीर का नौजवान और जम्मू क्षेत्र का डोगरा नौजवान बुरी तरह से निराश है। आज तमाम फॉर्मेलिटीज, सिलेक्शन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बावजूद भी आज ये मेरे CISF, BSF के बच्चे, जोड़ो चुने हुए बच्चे की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। और पिछले 2 महीने से ज्यादा ये ठंड में, बारिश में, रात के अंधेरे में, खुले में जब ये अपना अधिकार मांगते हैं तो इन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। इनके कपड़े, दरियां, बिस्तर, खाने की चीजें, पीने के पानी की बोतलें तक छीन करके ले गए। आज इतनी बेइंसाफी इनके साथ हो रही है। इसी के समर्थन में मैं आज 1 दिन के भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हूं ताकि LG मनोज सिन्हा साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जो मैंने आपको मेमोरेंडम्स भेजे हैं इन बच्चों के लिए, उसके ऊपर यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कार्य किया है। आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से ही मेरे वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम्स जा चुके हैं। और बड़े अफसोस की बात है, इन बच्चों के ऊपर आरोप लगाते हैं ये, जिनके दफ्तर के बाहर ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठे हुए हैं। शर्म है आपको? इन बच्चों को कहना है, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कसम खा करके इन्होंने कहा है कि आप हमें वर्दी दीजिए सिर्फ सरहदों की रक्षा करने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए, चाहे हमें तनख्वाहें नहीं दीजिए। यही इनका कहना है। दर्द हुआ सुन करके इनकी बातों की। ये जो है ना, ये गोदी मीडिया इनका, ये पूरे देश को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। देश की नीलामी कर रहे हैं। बैंक्स बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट्स बेच दिए, जम्मू कश्मीर की जमीनों की नीलामी कर दी, बिना स्टेट सब्जेक्ट के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ला करके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जम्मू का नामो निशान मिटा रहे हैं, डोगरा रियासत का नामो निशान मिटा रहे हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपराज्यपाल साहब, आपने कल ही 1 लाख डेली वेजर्स, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स जो आपका इंतजार कर रहे थे कि आपको उन्हें राजभवन में बुलाएंगे, लेकिन आपने तो जी सिनेमा के सेमिनार में इस खुला शब्दों में कह दिया कि ये पुरानी सरकारों की गलतियां हैं, ये हमसे नहीं कुछ भी होगा। अरे पुरानी सरकारों की गलतियां नहीं होती हैं, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं जो नई सरकार को इंप्लीमेंट करने होते हैं। आप धोखा मत दीजिए। आपने इन बच्चों के साथ, मैं इनके बच्चों के साथ इसलिए बैठा हूं आज भूख हड़ताल के ऊपर, मुझसे इनकी ये देख ही नहीं जा रहा दर्द। बहुत से बच्चे बीमार हो गए हैं, एम्बुलेंसेस लानी पड़ी, उठा के लेने के जाना पड़ा, लेकिन फिर भी ये बच्चे हटे नहीं। ये बहुत परेशान है। इसी के समर्थन में मेरे बच्चे भूखे क्यों रहे, क्यों भूखे प्यासे धूप में, ठंड में, बारिश में बैठे। आज इसीलिए मैं इनके समर्थन में अनशन के ऊपर बैठा हूं। और अगर जरूरत पड़ी तो ये अनशन अनिश्चितकालीन अनशन में तब्दील हो जाएगा। और मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि इनके समर्थन में आए और इनका साथ दें। इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। और उपराज्यपाल साहब, मेरे CISF, BSF के बच्चों को बुला करके राजभवन में इनकी बातें सुने। ये तमाम जिलों के लोग हैं, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, चिनाब वैली, उधमपुर, पुंछ, रियासी के सभी के हैं। और मैं आज इनके साथ वादा करके जाता हूं कि जब तक मेरे 1600 बच्चों को स्टार्स नहीं लग जाते और मेरे डेली वेजर्स, PHE, PDD, मेडिकल ट्रेंड असिस्टेंट्स, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल जाती, पक्के नहीं हो जाते, हम उनके संघर्ष में मिशन स्टेटहुड उनके साथ खड़ा रहेगा। और अब मैं ये चाहूंगा कि आप जरा इनका दर्द भी सुन लीजिए, क्योंकि इनका दर्द जो मैंने सुना है तो मुझे बहुत दर्द हुआ है मेरे दिल में। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं। चलो बच्चा बोला जी। पहले तो मैं BJP सरकार के लिए बड़ी
इनकी पूरी सरकार को शर्म की बात ये है कि ये बाहर लोगों को ये बयान देते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको बैठने तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर फ़र्क किसको पड़ेगा? अब यहाँ पे किसकी सरकार है, सत्ता में किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की सरकार चल रही है। अगर बीजेपी की सरकार को जम्मू के बच्चों से ही फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वोट लेने क्यों आते हैं जम्मू के लोगों को? अगर बच्चे की 23 साल उम्र है भर्ती देखने की, एक गवर्नमेंट 23 साल इन्होंने उम्र रखी है जनरल की भर्ती देखने की, 23 साल, तो ये 60 साल के होकर मिनिस्टर बनते हैं। उनकी भी एक एज लिमिट रखी है कि जो यंग ब्लड लड़के हैं 30 साल के 35 साल के, उनको मिनिस्टर बनने का हक रखें। फिर क्यों ये इतने ओल्ड एज को भी मिनिस्टर बना देते हैं? और एक बच्चे को अपनी नौकरी के लिए, 23 साल के बच्चे को एक अपनी नौकरी के लिए एक मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ता है, फिजिकल करना पड़ता है। तो ये इतना फिजिकल, मेडिकल और एग्जामिनेशन करना पड़ता है पास। अगर इतना पास करने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती, और कितने नंबर होने के बावजूद भी 83 नंबर, अगर फौज की नौकरी के लिए 83 मार्क्स भी कम है, तो मेरे को लगता नहीं कि ये जो सरकार है ये रास्ता सही चुना हुआ इसने। मेरे को ये भी, मैं इनसे ये बात बोला, तो इनको किसने हक दिया, इस गवर्नमेंट को किसने हक दिया कि 83 मार्क्स वाले को ही नौकरी दी जाएगी? इनको क्या लगता है क्या है कि जब कोई लीडर बनता है या इलेक्शन जीत के आता है, इनका भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल, इनका लीडर जीतना नहीं, जीतने से पहले क्या होना चाहिए, जब ये इनको वो मिलती है सीट्स के लिए, इनको टिकट मिलती है, नॉमिनेशन मिलती है, नॉमिनेशन में क्या होना चाहिए कि नॉमिनेशन को, इनको भी नॉमिनेशन, जैसे एक भर्ती के लिए 1300 बच्चे इन्होंने लेने हैं, तो ये 30,000 बच्चों को बुलाते हैं। और नॉमिनेशन के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि अगर 30 सीटें हैं तो इनको 60 बंदों को बुलाना चाहिए। उनका पहले पेपर होना चाहिए, मिनिस्टर का भी, उनका भी मिनिस्ट्री लेवल का पेपर होना चाहिए। पेपर होने के बाद जो अच्छा क्वालिफाइड करता है उसमें, जिसको पूरी इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज है, ये अनपढ़ नहीं, ये अनपढ़ बैठे हैं अंदर, उसके बाद मेडिकल भी, उनका भी मेडिकल होना चाहिए, उनका भी मेडिकल होना चाहिए कि वो ड्रग्स नहीं लेने हैं उन्होंने। ये जो पंख पी के सो रहते हैं वो नहीं चाहिए, जिनको पता नहीं जम्मू में क्या हो रहा है वो नहीं, इनका भी मेडिकल होना चाहिए, इनका पेपर होना चाहिए। उसके बाद इनको पता होना चाहिए जम्मू डेमोक्रेसी फील्ड, इसमें हो क्या रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर जाके इनको भी टिकट देनी चाहिए। उसके बाद जाके हमें लगेगा, हमें कुछ उम्मीद होगी कि जो हमारा अगला मिनिस्टर आया ये थोड़ा एजुकेटेड है और इसको थोड़ा पता है हिंदुस्तान में क्या लगता है कि युवा वर्ग के जो लीडर वो आने चाहिए, जो युवा हो, जिसका जो थोड़ा दिमाग से तेज हो, वही लीडर आने चाहिए, पढ़े लिखे ही होने चाहिए। देखिए सर, युवा पढ़ता कब है, कब पढ़ता है युवा? युवा तब पढ़ता है जब उसको पता होता मेरे को नौकरी मिलेगी। जब हमारे ऐसे युवा पढ़ लेके हमें पता नौकरी मिलेगी, फिर युवा बोलेंगे पढ़ना क्या है, काम कुम करते हैं, अपना ही को काम करते हैं। और मैं जम्मू की यूथ से, इस चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, आज ये 23 साल के बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका गलत प्रोटेस्ट नहीं है। जो प्रोपेगेंडा उठा रहे हैं कि ये बेफालतू में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई, बड़े भाइयों, बहनों और जो हमारे माँ बाप घर पे बैठे हैं, सारे जम्मू कश्मीर के लोग, ये बात को सुन लीजिए कि ये हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 83 मार्क्स, 80-85 मार्क्स होने, 80-83 मार्क्स होने के बाद भी अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही तो आप उम्मीदें छोड़ दो कि आने वाले टाइम में आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और आने वाले टाइम में, और ये लोग भी क्या, ये मुद्दा भी लोगों का कहना है कि हमें फंडिंग मिल रही है। हमें फंडिंग कौन देगा? जो सत्ता में सरकार है वो नहीं दे पा रही, और जो सत्ता में सरकार नहीं है वो कहाँ से फंडिंग देगी हमें?